तो सबसे ज्यादा क्या दिमाग में आता है? सबसे ज्यादा करियर जो है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में ही है। तो यही है आपका बिगेस्ट सरप्राइज कर रहे हैं आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, हमारे 100K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आप सभी ने वो 100K का वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, और मैंने आपको कहा था उस वीडियो के एंड में कि हम आपके लिए कुछ ऐसे सरप्राइजेस लाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे जो आपके बेनिफिट के लिए रहेंगी, जो आपका करियर बना सकेंगी, आपको जो है एक फ्यूचर में एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकेंगी। बेसिकली जो भी होगा वो आपके बेनिफिट के लिए हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। पूरा एंड तक देखना, क्योंकि जो बिगेस्ट सरप्राइज है वो मैं लास्ट में रिवील करूंगी। हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे और एंड में जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ से, जो कि है हमारे 2027 में जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, चाहे वो CUET PG हो, चाहे वो CUET UG हो, दोनों के लिए। तो हमने CUET PG वाले बच्चों के लिए लोकार्ट्स 2.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं उसके, पर जो बच्चे अभी भी रह गए हैं उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशंस को रीओपन किया है। तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। आपको पुराने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारी चीज़ें वापस जो है कवर हो जाएंगी। तो फटाफट से उसमें रजिस्टर कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो PG वाले बच्चों के लिए तो हो गया। अब UG वाले बच्चे कहेंगे मैम हमारे लिए क्या लेकर आए हो, तो आपके लिए भी हम लेकर आए हैं निष्ठा बैच। CUET UG 2027 के लिए निष्ठा बैच हमने लॉन्च किया है। उसमें आपको 4 टीचर्स, 4 एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, डिटेल्स वगैरह आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जाके वहाँ से चेक कर लेना। तो ये 2 चीज़ें होगी। उसके अलावा आपको 1-on-1 काउंसलिंग में हमेशा से देती आई हूँ, तो वो अभी भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके बात कर सकते हो, अपने डाउट सब कुछ क्लियर कर सकते हो। आपके पेरेंट्स भी मेरे से बात कर सकते हैं, गार्जियंस बात कर सकते हैं, जिनको जो भी क्वेरीज है, जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, वो मुझसे बात करके क्लियर कर सकते हो और फिर आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हो। तो ये तो हो गई जो हमारी हर साल चीज़ें चलती आई हैं। अब कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक, जिसकी सबसे ज़्यादा आप डिमांड करते आए हो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? फॉरेंसिक साइंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या दिमाग में आता है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में तो सबसे ज़्यादा स्कोप है, सबसे ज़्यादा करियर जो है साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में ही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला सेक्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं था। तो यही है आपका बिगेस्ट सरप्राइज कि हम 100K होने के बाद में फॉरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी के अंडर में डिजिटल फॉरेंसिक्स साइबर सिक्योरिटी का सेक्शन ऐड कर रहे हैं। पर कैसे? बात यह है कि पर कैसे, क्या खास है इसमें? डिजिटल फॉरेंसिक साइबर सिक्योरिटी पढ़ाओगे क्या मैम आप हमें? तो नहीं यार, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? हर चीज़ थोड़ी पढ़ा सकती हूँ, इतनी बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं कि सब पढ़ा दूँ। तो यहाँ पे अगर आप इस फील्ड में एंटर हो रहे हो और आपको अभी भी पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, इसकी क्या ब्रांचेस हैं, क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बायो वाला जा सकता है, मैथ्स वाला जा सकता है, आर्ट्स वाला जा सकता है, ऐसे हज़ारों क्वेश्चन, क्या सैलरी होगी, किस पोस्ट पर जाएंगी, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसका जवाब देगा कौन? तो बच्चों, मैं नहीं दूंगी इसका जवाब। इसका जवाब देने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट, जिनके पास में 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। वर्ल्ड के टॉप साइबर सिक्योरिटी फर्म्स में ये काम कर चुके हैं। ऐसे एक्सपर्ट को हम आपके पास लेकर आए हैं जो कि आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया से रूबरू कराएंगे। क्या सच्चाई है? क्या सच में इसमें ही पैसा है? क्या सच में इसमें ही करियर है? ये सारी चीज़ें वही बताएंगे। मैं इतना अच्छे से हो सकता ना बता पाऊँ, पर वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, तो उनका नाम मैं बता देती हूँ। बहुत देर लगा दी मैंने इस चीज़ को बताने में। उनका नाम है दी सस्ता हैकर। तो चलो एक काम करते हैं, हम बुला ही लेते हैं उन्हें, उन्हीं से पूछेंगे कि वो आखिरकार इस सस्ता हैकर नाम क्यों दिया और इस सस्ता हैकर के अंडर में वो हमें क्या देने वाले हैं। तो चलिए उन्हें हम बुलाते हैं। सर प्लीज। So here we have the Sasta Hacker. Welcome to Forensic Science by Priyanshi.
सर आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मैं बच्चों को इतने अच्छे से डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी नहीं समझा पाती थी क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन ये नहीं है। पर अब हम आपको लेकर आए हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारा पढ़ना है उन्हें। उन्हें नहीं पता कि आखिरकार सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस फील्ड इज़ कि डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर सिक्योरिटी का एक ही चीज़ है। क्या मैं भी फेसबुक हैक कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या? तो बच्चों को भी बता दो आप। देखिए मैम, थैंक यू सो मच फॉरेंसिक साइंस में प्रियांशी के यूट्यूब चैनल पे मेरे को बुलाने के लिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट सस्ता हैकर विद यू। एंड आई रियली होप कि बच्चों को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला बात मैं आपको और बाकी व्यूअर्स को ये बता दूं, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स सेम नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी एज एन अम्ब्रेला, ठीक है, an umbrella which has so many different sub verticals within it, and digital forensics is one of its vertical, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में आप मोबाइल फ़ोन हैकिंग, आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंड्रॉयड हैकिंग, क्लाउड हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, बहुत सारी चीज़ें करते हो। ये ऐसे ही एक फील्ड है डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक्स में आप क्या करते हो, देखो साइबर सिक्योरिटी ना दो टाइप से होती है। एक इंसिडेंट होने के पहले की साइबर सिक्योरिटी और इंसिडेंट होने के बाद की साइबर सिक्योरिटी, है ना। इंसिडेंट होने के पहले की साइबर सिक्योरिटी होती है प्रिवेंटिव साइबर सिक्योरिटी, एंड इंसिडेंट होने के बाद में जो होता है वो होता है फॉरेंसिक्स, कि अब घटना हो गई, चोरी हो गई, बैंक अकाउंट खाली हो गया, सर्वर को हैक कर लिया गया, किसने किया, कैसे आया, कैसे गया, क्या स्टेप्स थे, ये सब पता लगाना, डेटा जो डिलीट हो चुका है रिकवर करना, पूरी एक केस स्टडी बना के आपको कोर्ट में जज के सामने दिखाना, ये डिजिटल फॉरेंसिक्स होता है। ठीक है सर, ये तो चलो क्लियर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि आप द सस्ता हैकर के अंडर में हमारे बच्चों को क्या प्रोवाइड करेंगे? क्या आप क्लासेस देंगे, काउंसलिंग देंगे? क्या आप जो है बच्चों को बताएंगे कि क्या होती हैं चीज़ें? तो मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि आप इसके अंडर में स्टूडेंट्स को आकर क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए। सबसे पहले मैम एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, नाम जो है मेरा सस्ता हैकर, दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट आई एम सस्ता, है ना। मैं बच्चों को केटर कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा जो कि मे बी अभी उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत हाई प्राइस के कोर्सेज लाऊं या चीज़ें लाऊं, पर ऑफकोर्स प्राइस रहेगी। हर एक चीज़ को मैं फ्री में नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ प्राइस रहेगा, पर सस्ता रहेगा, है ना, सो दैट बच्चे अफोर्ड कर सकते। क्योंकि मैं प्राइस क्यों रखूँगा, मेरी भी टीम रहेगी, मेरे को भी सबको सैलरी देनी है, सब कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सैलरी सबको देनी पड़ती है ना, इसलिए मेरे को भी कुछ ना कुछ चार्ज करना पड़ेगा, पर सस्ता रहेगा चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वो रहेगी सस्ता हैकर सेवा केंद्र। सस्ता हैकर सेवा केंद्र क्या है? एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ऑफ हैकर्स है जहां पर आप लाइक माइंडेड हैकर्स के साथ मिलोगे, बात करोगे, मेरे से बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, फ्री में काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे आपको। दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो है सस्ता हैकर की 1-on-1 करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, जहां पर आप मेरे से 1-on-1 बात करोगे। आप साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड खुद और अपने मम्मी पापा जो कि सोचते हैं कि मेरा बेटा अगर साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग करेगा तो वो तो इलीगल है, क्रिमिनल बनेगा, टेररिस्ट बनेगा, उनको भी मैं समझाऊंगा कि ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है डोमेन को कि साइबर सिक्योरिटी में और लोग आए, डिजिटल फॉरेंसिक्स में और लोग आए, ताकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो सके। तीसरा चीज़, कोर्सेज आएंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट लेवल कोर्सेज आएंगे। मैं हर एक चीज़ यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता, यूट्यूब मेरा चैनल उड़ा देगा, मेरे वीडियोस उड़ा देगा, मेरे को बैन कर देगा प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं हैकिंग सिखाऊंगा और वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। इसलिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बिगनर लेवल कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स एंड एक्सपर्ट लेवल कोर्सेज लेके आऊँगा, खुद पढ़ाऊँगा मैं और आपको सिखाऊँगा प्रैक्टिकल करके, दिखा के, एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि अब जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको डिजिटल फॉरेंसिक्स की फील्ड में या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना है और वो कंफ्यूज्ड हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो है द सस्ता हैकर इन सर से ही जाके आप अपनी गाइडेंस लो
कैसे लेनी है वो मैं आपको रास्ता बता देती हूँ। बेसिकली जो है सर का एक सेपरेट यूट्यूब चैनल रहेगा। फॉरेंसिक साइंस में प्रियांशी में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। हम चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक सेपरेट सेक्शन रहे, जिससे कि वो इसमें मर्ज ना हो, ओवरलैप ना हो कोई भी चीज़। तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाके उसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। साथ में सस्ता हैकर की साइट भी अलग से है, वेबसाइट है अलग से, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वेबसाइट पर जाके आप सर की 1-on-1 काउंसलिंग लो, आप उनसे बात करो, डायरेक्टली समझो कि इस फील्ड में कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, आपके लिए अच्छी है या नहीं है, वो ये भी रिकमेंड कर देंगे। प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या स्पेशलाइजेशंस होते हैं, आपको जो है क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि हमें इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं अच्छे खासे रेट्स पे और हम उनमें पैसा वेस्ट कर देते हैं। बाद में समझ आता है इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें समझाएंगे। तो ओवरऑल जो मोटिव है हमारा ये सेक्शन डालने का वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड हमें लगता है काफ़ी एक्सपेंसिव है। उस एक्सपेंसिव फील्ड को हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है और बीइंग अ स्टूडेंट ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई सारे बच्चों को कि हम नहीं उस चीज़ को अफोर्ड कर पा रहे हैं। उन चीज़ों को हम अफोर्डेबल बनाएंगे। जो चीज़ें पॉसिबल होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम उसे पढ़ा सकते हैं, वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी। आपको वेबिनार, सेमिनार, बैचेस आपको मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलेंगी। तो फटाफट से जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनको डाउट है, कोई क्वेरी है, वो जाके सर से बात कर लो। और बाकी मैं तो यहाँ हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए एज ऑलवेज। तो हम यहाँ पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, दैट टू अफोर्डेबल। ठीक है। सो 100K का सेलिब्रेशन हमारा यही था, आपके लिए हम यही चीज़ें लेकर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और जो भी आपको अपना करियर बनाना है, जो भी इश्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। और कम्युनिटी पर हम काफ़ी सारे जो हैं ऐसे कम्युनिटीज़ भी बनाएंगे, ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे जहाँ पर आप उसी फील्ड के लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो। एक छोटी सी चीज़ प्रियांशी मैम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली मैं साइबर सिक्योरिटी इतना कुछ सिखाता नहीं था। प्रियांशी मैम ने बताया कि मैंने 5,000 से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपीरियंस को पढ़ाया है और उनको गाइड करा है। पर मैंने ये काम बंद क्यों कर दिया था? मैंने ये काम बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि हर बच्चा ग्लैमर की वजह से साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता था, रिगार्डलेस उसको कुछ पता है, आता है, एक्चुअली में कैलिबर है या नहीं है। तो प्रियांशी मैम एक चीज़ रहेगी, मेरे जितने भी कोर्सेज रहेंगे, जितने भी पेड कोर्सेज रहेंगे, डजंट मीन कि अगर बच्चे ने प्राइस पे कर दिया है तो उसको मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रहेगा। आप मेरा कोर्स खरीद सकते हो, पैसे दे दो, फिर उसके बाद में आपकी मेरे से पर्सनल एक मीटिंग होगी। मैं आपका सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू प्लस एक कैलिबर टेस्ट लूँगा। अगर मेरे को लगेगा कि आप एक्चुअली में मोटिवेटेड हो, डेडिकेटेड हो और साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली सीख सकते हो, आप में कैलिबर है, तो ही आपको कोर्स में आगे बढ़ने दिया जाएगा। एल्स विल रिफंड योर फी एंड विल टेल यू दैट सॉरी वी कैन नॉट हेल्प यू फर्दर। तो भाई इतना आसान नहीं है कि आपको इजीली वो उतना जो है सस्ता कोर्स आपको मिल जाए, वो भी सस्ता हैकर से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने बेसिक्स को पढ़ के आना, समझ के आना। जो सर के वीडियोस हैं चैनल पे उनको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। और गलती से भी ये मत कह देना कि सर मुझे जो है इंस्टाग्राम हैक करना है अपनी गर्लफ्रेंड का, नहीं तो तुम रिजेक्ट हो और कभी नहीं आ पाओगे। समझ में आ गई ना बात? तो चलो यही था फिलहाल में अपडेट। बाकी और जो भी चीज़ें होती है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।